प्रेज द लॉर्ड। आप सबको आपका स्वागत है आज जोशुआ पगारे पॉडकास्ट में। आज मेरे साथ मेरी वाइफ मुस्कान यहाँ पर है और मैं आशा करता हूँ पिछले पॉडकास्ट को सुनकर आप प्रभु में बड़े होंगे, आपने आशीष पाई होगी और बहुत कुछ सीखा होगा। और शुरुआत में एक छोटी सी टेस्टमनी शेयर करूँगा। पिछले पॉडकास्ट को हीलिंग से रिलेटेड टेस्टमनी जब कोई सुन रहा था, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन जब कोई सुन रहा था तो ऐसा हुआ कि उनके लेफ़्ट या राइट हाथ में एक्सट्रीम पेन था और सुनते सुनते हीलिंग की टेस्टमनीज़ को वो पेन कम होता चला गया और जब लास्ट में मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रार्थना के बाद उन्होंने अपने बॉडी में चेक किया पेन है कि नहीं, उस हाथ में पेन है कि नहीं। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि पेन जा चुका था, पूरी तरीके से पेन जा चुका था। सो हम जो पॉडकास्ट में बातचीत कर रहे हैं ये प्रभु के दिल से है, ठीक है। और मेरी पूरी आशा है कि ये बातें जब आप सुनेंगे आप उन्नति करेंगे, जिस प्रकार मैं खुद उन्नति कर रहा हूँ। पता है, जब मैं पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ हम उन्नति कर रहे हैं, हम ब्लेस्ड हैं क्योंकि हम प्रभु के वचन से सीख रहे हैं और ऐसे ही मैं विश्वास करता हूँ आप भी उन्नति करेंगे। सो मेरी वाइफ मुस्कान आज फिर से पॉडकास्ट को लीड करेंगी। आज का पूरा पॉडकास्ट हम हिंदी में करने जा रहे हैं और इस पॉडकास्ट में हम विश्वास में बढ़ने के बारे में बातचीत करेंगे। तो अगर आप अपने विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। सो बहुत अच्छी बात है क्योंकि विश्वास करने से हमारे अंदर में हमने बहुत सारे कामों को देखा है, राइट। पिछले हफ्ते बहुत सारी टेस्टिमनीज़ को देखा सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। सो आइए हम जानेंगे कि विश्वास क्या है। मैं आपसे पहला प्रश्न ये पूछूंगी कि बाइबल में लिखा है कि राई के दाने के समान हमारा विश्वास होता है, तो हम बहुत सारी चीज़ों को अपने जीवन में देख सकते हैं। तो मैं आपकी लाइफ से पूछूंगी कि आप विश्वास को कैसे समझते हैं। ओके, अगर मैं एक थियोलॉजिकल फाउंडेशनल डेफिनेशन की बात करूं जो ज़्यादातर लोग कोट करते हैं तो वो है इब्रानियों 11:1, ठीक है, कि विश्वास जो है वो अनदेखी वस्तुओं को देखना और ऐसी वस्तुओं की आशा करना है जो अभी हमारे सामने नहीं है। बट उससे भी बढ़कर मैं समझता हूँ इब्रानियों 11:6 विश्वास का एक राइट माप है। वहाँ पर ऐसा लिखा है कि जितने लोगों ने परमेश्वर को पुकारा, उस पर विश्वास कर उसने उनको रिवॉर्ड दिया। परमेश्वर जिसको मैंने नहीं देखा, जब मैं विश्वास करने लगता हूँ कि यहोवा ही मेरा परमेश्वर है, यीशु ही मेरा परमेश्वर है, और उसको जब मैं कन्फेस करता हूँ, वो विश्वास और मेरा कन्फेशन एक्चुअली मुझे उद्धार के एक्सपीरियंस में तो लेकर ही जाते हैं, पर वहीं से मेरे विश्वास की शुरुआत भी होती है। क्योंकि जिसको मैंने देखा नहीं है, जब मैं उसके ऊपर विश्वास करने लगता हूँ, और जो उसको खोजते हैं, वहाँ लिखा है जो उसको खोजते हैं वो उनको रिवॉर्ड देता है। तो आई बिलीव विश्वास की शुरुआत यही है, जब मैं या मेरा हृदय प्रभु को खोजना शुरू करे और वहाँ से वो मुझे रिवॉर्ड्स को देना शुरू करे। दैट इज़ अ नॉर्मल फेथ फॉर मी, क्योंकि फेथ अलग अलग प्रकार के हैं, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, बट नॉर्मल फेथ यही है, विश्वास यही है। वाह वाह। सो जब आपने यहाँ पर इब्रानियों 11:1 को कोट किया और आपने जब बताया कि मोस्टली यही सारे लोग सुनते हैं, मोस्टली जब प्रीच करते हैं कोई पास्टर्स लोग तो 11:1 को ही कोट करते हैं, तो मैं चाहूँगी क्या आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा टेस्टमनी बताएंगे कि आपने स्टार्टिंग में जब यीशु पर भरोसा किया, क्या ऐसी टेस्टमनी ने आपको हिट किया? आप क्या अपनी टेस्टमनी कुछ बताना चाहेंगे? ओके, सो इब्रानियों 11:1 मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि आप 11:1 से बातचीत कर रहे हो। मैं अपनी इंग्लिश बाइबल में इसको पढ़ रहा हूँ। नाउ फेथ इज़ द रियलिटी ऑफ व्हाट इज़ होप्ड फॉर एंड द प्रूफ ऑफ व्हाट इज़ नॉट सीन। फेथ इज़ द रियलिटी ऑफ व्हाट इज़ होप्ड फॉर एंड द प्रूफ ऑफ व्हाट इज़ नॉट सीन। मुझे नहीं पता हिंदी बाइबल में। विश्वास आशा की वस्तुओं का प्रमाण और अनदेखी वस्तुओं का निश्चय है। ओके, आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण और अनदेखी वस्तुओं का निश्चय बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जिन बातों की मैं आशा, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है जो कार खरीदना चाहता है, ठीक है, वो एक आशा है उसके अंदर। फेथ का डेफिनेशन है आशा की हुई वस्तु का प्रमाण। इसका मतलब क्या है?
वो कार खरीदने का डिज़ायर रखता है, लेकिन उसके पास प्रूफ नहीं है कि कार वहाँ है कि नहीं। Yeah. पर विश्वास कहता है प्रूफ है कि जो तुम आशा रखते हो वो प्रभु में हो जाएगा। विश्वास यही कहता है। दूसरी चीज़ कहता है अनदेखी वस्तुओं का निश्चय। दैट मीन्स जो बातें मैंने देखी नहीं है, विश्वास के कारण या विश्वास के अंदर वो बातें मेरे जीवन में होने लग जाएंगी, ये प्रमाण है। इट्स अ प्रूफ। सो साइंस जब हम पढ़ते हैं, साइंस हमेशा प्रूफ, फैक्ट्स, फिगर्स में बात करता है। ऐसे ही विश्वास भी प्रूफ में बात करता है। क्यों? क्योंकि जब आप याकूब की पत्री के पढ़ते हैं तो वहाँ कहता है विश्वास और काम, जो तुम विश्वास कर रहे हो उस विश्वास का काम जब दिखने लग जाए तब वो विश्वास पूरा है। राइट? सो जो बात मैं आशा कर रहा हूँ और जो बात मैंने मन में प्रभु से वचन पा करके प्रमाणित कर ली मेरे मन के अंदर कि प्रभु मुझे ये बात दे देगा, वो विश्वास की शुरुआत। ठीक है? ऐसे बहुत सारे विश्वास से रिलेटेड इंसिडेंसेस, पर्सनल फेथ से रिलेटेड इंसिडेंसेस मेरे लाइफ में हुए हैं, जहाँ पर मैंने फाइनेंस का ब्रेक थ्रू देखा है, पैसों को लेकर ब्रेक थ्रू देखा है, चर्च के अंदर हीलिंग्स का ब्रेक थ्रू देखा है। और ये सब कुछ विश्वास से होता है। मैं उसको ऐसे भी डिफाइन करता हूँ कि जिस प्रकार इंडिया में कुछ भी खरीदना है तो पैसा चाहिए। करेक्ट? कोई दुकान में आप जाओगे, सामान उठाओगे तो आप उसको पैसा दोगे, उसके बदले में वो सामान मिलता है। स्वर्ग में कोई भी कार्य हमें करना है, इस पृथ्वी पर जब हम जीवित हैं, विश्वास चाहिए। विश्वास हमारी करेंसी है। उसको मैं उस एग्जाम्पल में डाल रहा हूँ, एक्चुअल विश्वास पैसा नहीं है, पर उसको मैं एग्जाम्पल में डाल रहा हूँ ये बताने के लिए कि जिस प्रकार पैसे के बगैर आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, विश्वास के बगैर आप प्रभु पे भरोसा ही नहीं कर सकते। क्योंकि हम में से किसी ने भी यीशु को क्रूस के ऊपर नहीं देखा, लेकिन हम विश्वास करते हैं वो हमारे लिए मारा गया, वो हमारे लिए गाड़ा गया। वो विश्वास प्रमाण है कि हम उद्धार पा चुके हैं। और वही विश्वास प्रमाण है, हम उसी की आशा रखकर आज बैठे हुए हैं कि वो एक दिन हमारे पास आने जा रहा है। राइट? वो प्रमाण है। हमें पता है कि जिस तरह वो मरा और जिस तरह उसने हमारे जीवनों को चेंज किया, हमें आशा है कि एक दिन वो बादलों पर आएगा। और एक्चुअली ये डेफिनेशन जो इब्रानियों 11:1 की है, ये यही बातचीत को करती है कि विश्वास यही है। वाओ, awesome. So आपने इस पार्ट में अपनी टेस्टमनी को भी कवर किया। टेस्टमनी को आपने कवर नहीं किया। कवर नहीं किया? मैंने आपको बोला था टेस्टमनी। सो आपने फर्स्टली जब फेथ को जाना, यीशु मसीह पर विश्वास किया, सो क्या विश्वास से आपने फर्स्ट टेस्टमनी देखी? तो मैं आज आपको पुराना चीज़ों पे लेके जाना चाहती हूँ। आप याद करें अपने विश्वास को, देखें कि कहाँ से आपने स्टार्टिंग ये जाना कि यीशु मसीह है जिस पर मैं भरोसा कर ये टेस्टमनी को देख सका। ओके, सो मेरे सेव्ड होने के पहले मैं एक एक्सीडेंट से होकर गया, और जब उस एक्सीडेंट से मैं होकर गया तो मेरी बाइक, जो पुरानी बाइक थी, वो काइंड ऑफ उसका बॉडी पूरा ही आड़ा टेढ़ा हो चुका था। उसको मैंने ठीक करवाया, पर आई थिंक उसके चेचिस में काम आ गया था, तो चेसिस आई डोंट नो, व्हाटएवर इट इज, उसमें काम आ गया था। तो गाड़ी थोड़ा सा तिरछा चल रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मुझे अब इस गाड़ी को नहीं रखना है, मैं इसको बेच देना चाहता हूँ। सो मैंने उस गाड़ी को बेचने के लिए रखा। वो गाड़ी बिक गई और कुछ 22-25 हज़ार हमारे हाथ में आए उस समय में। एंड मम्मी पापा ने मुझसे पूछा कि तुम क्या गाड़ी लोगे। सो मैं गाड़ियाँ चेक करने लगा, और मेरा बचपन से एक ये था कि, और उस समय शायद मैं 23 साल कुछ का था, तो बचपन से मेरा एक सपना था कि मुझे बुलेट चलानी और बुलेट ही चाहिए। तो मम्मी पापा को मैंने बोला कि मुझे बुलेट चाहिए, तो पापा ने बोला बेटा बहुत महंगी है, 1,50,000 की, मतलब 1,50,000 में मैं कार भी खरीद सकता था, पर बुलेट ही क्यों। एनीवेज मैं कंपनी गया। कंपनी जा कर के मैंने वहाँ से उनका ब्रोशर ले लिया, और ब्रोशर में घर लेकर आया। सबसे सस्ती बुलेट आई थिंक 1,18,000 की उस समय थी, जो नॉर्मल बुलेट थी। बट मैं नॉर्मल लेना नहीं चाहता था, क्योंकि पापा अगर कभी गाड़ी चलाएं तो बुलेट का किक थोड़ा हार्ड होता है, तो आई वाज लाइक कि नहीं यार, सेल्फ स्टार्ट वाली लेंगे।
एंड सेल्फ स्टार्ट वाली बुलेट जब देखा तो इलेक्ट्रा मुझे पसंद नहीं आई, और क्लासिक मेरे बजट के बिल्कुल ऑफसेट थी। मतलब बजट शायद मेरा 50-60 हज़ार था, तो ऑब्वियसली सारी बुलेट बजट के बाहर ही थी। एनीवेज जब बुलेट पसंद करके मैं घर आ गया तो मम्मी पापा की तरफ से मैंने यही सुना कि इतना पैसा नहीं है। मैं प्रार्थना करने लगा, और उस समय प्रभु ने मेरे मन में डाला फिलिपियों उसका 4:19, द लॉर्ड विल सप्लाई ऑल माई नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन वो ग्लोरी। अपनी प्रभु महिमा के धन के अनुसार हमारी हर एक घटी को पूरा करेगा। एग्जैक्टली। सो जब प्रभु ने मुझे वचन दिया तो प्रभु ने मुझसे बस एक बात बोली कि मैं तेरी ज़रूरत को पूरा करूँगा। वाओ। और जैसे ही प्रभु ने ये बोला तो मेरे मन के अंदर अचानक से फेथ बिल्डअप हो गया, अंदर फेथ आ गया। क्योंकि जब भी हम वचन को प्रभु से सुनते हैं हमारी परिस्थिति के लिए, अचानक से फेथ आता है। और मुझे अचानक से फेथ आया कि मैं गाड़ी लूँगा तो कैश लूँगा, मैं लोन नहीं कराऊंगा। सो बेस्ट पार्ट ये है कि मैं गाड़ी के लिए जब प्रभु से वचन मिल गया मुझे, तो मैं बात करने लगा अपने मम्मी पापा से। तो पापा मुझसे कहते हैं कि बेटा ये तो लाइक बहुत महंगा है। मैंने कहा नहीं पापा, मुझे प्रभु ने वचन दिया है। तो पापा ने बोला अच्छा है, विश्वास करो, पर ये हमारे बहुत बजट के बाहर है, तो अगर तुम चाहो तो हम लोन ले सकते हैं और ये गाड़ी तुम्हें दिला सकते हैं, बट उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। एंड काइंड ऑफ लाइक मैं अपने मन को अंदर से बोला, और फिर मैंने पापा को भी बोला कि नहीं, प्रभु ने मुझे वचन दिया है और प्रभु इस वचन को पूरा करेगा, तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मुझे चाहिए तो क्लासिक 350, और लूँगा तो कैश लूँगा, नहीं तो गाड़ी ही नहीं लूँगा। दैट बिकेम अ वर्डिक्ट इन माई हार्ट। और ये एक ही जगह से आया, वो था प्रार्थना, प्रभु के सामने बैठना। जब प्रभु ने मुझसे बोला कि मैं तेरी ज़रूरत का प्रोविज़न करूँगा, और कुछ दिन निकल गए, केवल मैं प्रार्थना करता रहा और कन्फेस करता रहा कि प्रभु आपने मुझे दे दिया है, आपने मेरे लिए कर दिया है। क्योंकि कह रहा है ना, आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है, राइट? थिंग्स दैट यू हैव होप्ड फॉर, या जिन बातों को तुमने देखा नहीं है, थिंग्स दैट आर अनसीन, उन बातों का प्रूफ है विश्वास। तो मेरे पास बुलेट आई नहीं थी, लेकिन मैं प्रूफ में क्या देख रहा था कि प्रभु ने ऑलरेडी दे दिया है। क्यों? क्योंकि फिलिपियों 4:19 में ऐसा लिखा है, और अगर उसने बोला है तो वो पूरा करेगा। लिटरली कुछ ही दिनों के अंतराल में मम्मी को अचानक से गवर्नमेंट सेक्टर ने एमपी में उस समय फिफ्थ या सिक्स्थ पेमेंट पे जब टर्न किया, तो उसका एक एरियर निकला था, या आई डोंट नो, एरियर निकला था जो आपको पहले से मिला नहीं है, और उनको अचानक से 1,70,000 कुछ बैंक में डिपॉजिट हुआ, और प्रभु ने मम्मी के हृदय में डाला, तो उन्होंने पूरा 1,53,000 मुझे दे दिया उठा के कि तू जो गाड़ी तू लेकर आना चाहता है वो तू लेकर आ जा। एंड लिटरली प्रभु ने जो बोला था गाड़ी कैश लेंगे, मैं शोरूम में कैश गाड़ी खरीद कर बाहर लेकर आया। एंड दैट वाज द फर्स्ट टेस्टिमनी जो मैंने अपने लाइफ में देखी कि विश्वास अनदेखी बातों को, या जो बातें हो नहीं सकती, इम्पॉसिबल सिचुएशंस को टर्न कर पॉसिबिलिटी में लेकर आ सकता है। दैट इज़ व्हाट आई लर्नड। उस टेस्टमनी से मैंने ये सीखा। वाओ। सो बहुत अच्छा लगा, लेकिन वापस से एक मेरा प्रश्न ये है, क्योंकि जब मैं टेस्टमनीज को सुन रही थी कि कैसे आपको जो गाड़ी चाहिए था, जो बुलेट चाहिए था, वो फेथ, विश्वास के द्वारा आपके पास आई, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि अभी बार बार आप बोल रहे थे कि मेरे को वचन मिला, मेरे को वचन मिला, मैंने विश्वास किया, और कई सारी बारी हम ये सोचते हैं कि कई बारी मैं लोगों से बात करती हूँ, बोलते विश्वास मेरा कैसे बढ़ेगा। सो आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली, आपने बोला मैंने प्रार्थना किया, मैंने वचन पढ़ा, मैंने डिक्लेयर किया। तो क्या विश्वास वचन और प्रार्थना पर कितना निर्भर है? आप क्या समझते हैं, विश्वास कैसे बढ़ेगा? विश्वास नंबर 1 वचन पढ़ने से बढ़ेगा। ओके। क्योंकि जब आप वचन को पढ़ोगे, इस वचन को जब आप सुनोगे, जो बातें
इस वचन से आपने अपने माइंड के अंदर डाल ली, वो बातें आप होप करने लग जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके परिवार में कोई अंधा है या किसी कारण से उनकी आई साइट में कुछ प्रॉब्लम हो गया, और आपने एक पैसेज पढ़ा कि यीशु ने एक अंधे को छुआ और उसको चंगा कर दिया। इस पैसेज को पढ़ते ही अब आपके अंदर क्वेश्चंस आने लगेंगे कि जो यीशु ने वहाँ पर किया, क्या वो मेरे जीवन में कर सकता है, क्या वो मेरे फैमिली के इस मेंबर के अंदर कर सकता है। और जैसे ही वो क्वेश्चन आना शुरू होंगे, दैट इज द फर्स्ट स्टेप जहाँ वचन मेरे अंदर अनलॉक होकर विश्वास को लाना शुरू करता है। डाउट हमेशा बोलेगा ये कभी हो भी सकता है क्या, बट वहाँ वर्ड आया आशा, विश्वास और आशा, दो वर्ड आए इब्रानियों 11:1 जब हम पढ़ रहे थे। होप, तो जैसे ही मेरे अंदर किसी भी परिस्थिति को लेकर होप आने लग जाता है कि यार मुझे ऐसा लग रहा है ये हो जाएगा। यू नो, उस बुलेट वाले इंसिडेंट्स में आई थिंक वचन मिलने के 1 महीने तक गाड़ी मेरे हाथ में नहीं आई, लेकिन मन के अंदर एक आशा थी, प्रभु कर देगा, प्रभु दे देगा, प्रभु इस बात के लिए मेरे लिए उपाय करेगा। और वो आशा कंस्ट्रक्ट कर रही थी। पता है, आशा एक नेट है हमारे लाइफ में जो विश्वास को पायनियर करती है, आगे लेकर जाती है। और आशा से भरे रहना एक्चुअली आपको किसी भी परिस्थिति के बाहर ले जाता है। आप बोलेंगे भैया आप आशा 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 बोल रहे हैं, अगर आप 1 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय पढ़ते हैं तो पौलुस कहता है अंत में, पूरा चैप्टर प्रेम को डेडिकेट किया है उसने, लेकिन फिर कहता है अंत में अब प्रेम, विश्वास और आशा, 3 चीजें। सो वचन जब मैं पढ़ता हूँ, वचन मेरे माइंड के अंदर क्वेश्चंस को लेकर आता है कि हाँ प्रभु ये मेरे लिए कर सकता है कि नहीं। और जब मैं उन क्वेश्चंस को लेकर प्रभु के सामने जाता हूँ, सेकंड चीज जो प्रभु मुझे बोलता है उस परिस्थिति में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पतरस के पास वचन नहीं था कि वो पानी पर चले, पर जब यीशु से उसने सुना, उसने स्टेप कर दिया, राइट। सो 2 चीजें हैं यहाँ पर, प्रभु से सुनना विश्वास को लेकर आता है, और उसके बाद एक और चीज है, सुनने के बाद उस वचन के साथ मैं क्या करता हूँ, क्या मैं रिस्क लेकर पानी में पैर रखता हूँ, ये डिफाइन करता है कि उस विश्वास के साथ मैं उस विश्वास को कितने हद पर लेकर जा रहा हूँ। क्योंकि कई लोग रिस्क लेना ही नहीं चाह रहे। लाइक अब कुछ दिनों पहले हम एक आंटी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, हम दोनों, और हमने उनसे बोला कि आंटी आप खड़े होके देखिए, तो उनका क्या रिस्पॉन्स था, मैं तो खड़ी ही नहीं हो सकती, कोई भी मेरे लिए प्रार्थना कर दे, मैं खड़ी ही नहीं हो सकती। इंटरेस्टिंगली जब प्रार्थना आप किसी के लिए आप कर रहे हो और जैसे ही प्रार्थना करते समय उस व्यक्ति के अंदर विश्वास आता है, लोगों को मैंने ऑटोमेटिकली देखा वो खुद ब खुद खड़े होने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही वो कोशिश करते हैं, वो रिस्क लेने की कोशिश करते हैं, मिरेकल के अंदर वो स्टेप इन कर जाते हैं। नॉर्मली मैंने ये देखा है, क्योंकि जब आप टेस्टमनी सुन रहे हैं, जब आप वचन को सुन रहे हैं, आप जैसे ही कहते हैं नहीं मैं अपनी बॉडी में ट्राई करना चाहता हूँ, क्या प्रभु मेरे साथ ये करेगा, वो रिस्क वाला फैक्टर विश्वास को और गहराई में ले जाकर आपको मिरेकल के लिए, पीटर जब स्टेप इन किया तब उसको पता चला वो पानी में खड़ा हो सकता था। आज बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें देखना चाह रहे हैं, लेकिन उसका आंसर यही है, रिस्क लेना चाहते हो या नहीं। मैं एक बड़ी अच्छी लाइन मुझे लगती है, म्यूचुअल फंड का एड देखा होगा अगर तुमने, तो कहता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। दैट मीन्स आप जो पैसा लगा रहे हो, आपको पता नहीं है ये पैसा डूब भी सकता है या ये पैसा बढ़ भी सकता है। लोग रिस्क लेकर वहां पे भी पैसा लगाते हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, जब वचन मुझे मिल गया, तो अब इस वचन को रिस्क लेकर मुझे ये कहना है, एक्ट भी कर सकते हैं, मुझे ये कहना है ये तो केवल प्रभु ही कर सकता है, वो नहीं तो कोई नहीं। और ये कहां से विश्वास प्रभु ही कर सकता है मेरे अंदर आता है, वर्ड ऑफ गॉड, वचन और प्रभु से सुनना, ये दोनों बातें मेरे अंदर फेथ को राइज कर देती हैं। और जैसे ही ये फेथ राइज होता है, मैं रिस्क लेने की कोशिश करता हूँ, और जैसे ही मैं रिस्क लेने की कोशिश करता हूँ, मैं विश्वास में चलना शुरू कर देता हूँ। वाह। सो मुझे ऐसा लगता है, इससे पहले आपने हियरिंग अब्बा पे बहुत सारी चीज़ों को बोला है, और आप जब बोल रहे हो प्रभु से सुनना,
सो अगर हम देखें जब हम पिता के साथ रिश्ता बनाते तो वो हमसे हर दिन बात करता है। मैंने अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया ना, लाइक मेरा छोटा भाई है, तो कई बारी मैं उससे प्रॉमिस करती थी कि अभी मैं मार्केट जा रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आऊँगी, तो वो क्या इंतज़ार करता था क्योंकि दीदी ने बोला है और वो ऐसा करेंगी, क्योंकि वो मुझ पर भरोसा करता था, मतलब वो विश्वास करता था और उसके लिए मैं लेकर आती थी क्योंकि मैंने उससे प्रॉमिस किया है। तो वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन उसी तरह प्रॉमिस या फिर वायदे का वचन है। जिस तरह वो वचन में प्रॉमिस किया है, वायदा किया है, जब हम उसको पकड़ कर विश्वास करते हैं चीज़ें आती हैं। क्योंकि जब मैं भाई से प्रॉमिस करती थी, विश्वास करता था वो कि दीदी खाली हाथ तो नहीं आएंगी, दीदी कुछ लेकर आएंगी। तो जब हमारा पिता के साथ में रिश्ता है तो पिता भी हमें ज़रूर चीज़ें देगा। जैसे आपने बुलेट वाली अपनी टेस्टमनी बताई। सो आई फील लाइक एक चीज़ पर मैं बात करना चाहता हूँ। ब्रोकन होप बार बार प्रभु मुझे दिखा रहा है। आई डोंट नो, लाइक कई बार मसीह जीवन में हो सकता है आपका आशा टूट गया, आप विश्वास में चल रहे हो पर आपके मन में कोई आशा नहीं है कि चीज़ें होंगी कि नहीं। और एक टेस्टमनी मुझे अपने खुद के लाइफ की बहुत अच्छे से याद है। जब हमारी शादी हुई तो मुस्कान को बार बार वॉमिटिंग्स हो रही थी और चक्कर आ रहे थे, तबीयत ख़राब हो रही थी। तो हमने फुल बॉडी चेकअप कराया और मैंने देखा कि ये बहुत कम खाना खाती है, ठीक है। सो मैं इसको बार बार बोलने लगा कि खाना खाया करो, खाना खाया करो, खाना खाया करो। इस एंड तक बोलने लगा कि मैं एक्चुअली एग्रेशन में इसको बोलने लगा तुम खाना खाओ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये खाना खाएगी तो ये ठीक हो जाएगी। इंटरेस्टिंगली प्रभु मुझे ये बोला कि जोशुआ, तुमने आशा छोड़ दी है कि तुम मुझसे उस चीज़ को बोलो और मैं मुस्कान से बातचीत करूं और इस बात का सोल्यूशन निकालूं। और मैं लिटरली टूट गया जब प्रभु ने मुझे ऐसा बोला, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरा विश्वास टूट चुका था कि प्रभु मुस्कान के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं ऐसा सोचने लगा था, मतलब मेरी वाइफ के लिए, मतलब तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। बट इंटरेस्टिंगली जब उस दिन मैंने पश्चाताप किया, मैंने कहा नहीं प्रभु, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे कि मैंने आपके ऊपर आशा नहीं लगाई। मैं चाहता हूँ आप मुस्कान से बातचीत करो और आप उसके अंदर डिज़ायर डालो कि वो अपने हेल्थ का केयर करे। और मुझे नहीं पता था कि ये शादी के पहले काफ़ी फास्ट करती थी, तो ये नॉर्मली खाना कम खाती थी, बिकॉज इसका वो एक फास्टिंग के कारण इसका एक स्केड्यूल बन गया था कि दिन में शायद ये 1 मील या 2 मील नहीं भी ले तो इसको कोई दिक्कत नहीं होती थी। बट मेरे लिए वो नॉर्मल नहीं था। सो मैं कुछ दिनों बाद मैं शांत हो गया, मैं केवल प्रभु से प्रार्थना करने लगा। मैंने इसको बोलना बंद कर दिया क्योंकि मेरे बार बार बोलने से फ्रस्ट्रेशन हो रहा था हम दोनों को। और मैंने मुस्कान को बोलना बंद करके मैंने प्रभु से प्रार्थना करना शुरू किया। अगस्त में मैं यूएस निकल गया और मुझे याद है अक्टूबर में मुझे मुस्कान का एक दिन फ़ोन आया और मुस्कान ने मुझे बोला कि प्रभु से जब मैं बात कर रही थी तो आज प्रभु ने मुझे बोला कि तुम ठीक से खाना नहीं खाती हो और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। एंड टू माई सरप्राइज, आशा ने मेरे अंदर एक अलग ही फेथ को राइज अप कर दिया कि मुस्कान के जीवन में प्रभु इस चीज़ को काम कर सकता है। और जब प्रभु ने इंटरफेयर करके बातचीत किया, मुझे कंफर्म हो गया कि प्रभु सब कुछ कर सकता है। आई फील लाइक कई लोग जिनकी आशा टूट चुकी है, प्रभु आपके ब्रोकन होप को, टूटी हुई आशा को दोबारा कंस्ट्रक्ट कर रहा है। आप दोबारा प्रभु के साथ नए सपने देखोगे। आप दोबारा विश्वास में कदम होने के लिए, कदम रखने के लिए तैयार हो रहे हो। मैं ऐसा देख रहा हूँ क्योंकि मुझे अंदर आत्मा बार बार इस बात को डाल रहा है कि आपका ब्रोकन होप कई बार आपको विश्वास के कदम लेने से रोक रहा है, लेकिन आज प्रभु उस ब्रोकन होप को तोड़ रहा है। जिस तरह उसने मेरे ब्रोकन होप को हटाकर मेरे अंदर एक आशा दी कि जोशुआ, मैं मुस्कान के जीवन में वो कर सकता हूँ जो तू तेरे बोलने से नहीं कर पा रहा है। कई हस्बैंड वाइफ आप जो बोलने से एक दूसरे को नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु आपके लिए करने जा रहा है। वही प्रभु जो मेरे लिए करा वो आपके लिए भी करने जा रहा है। और यीशु के नाम से मैं आपसे कहता हूँ, आपका वो टूटी हुई आशा आत्मा के द्वारा आज एक नई आशा में तब्दील हो जाए, एक नई आशा में परिवर्तित हो जाए।
यीशु में आपको एक आशा दी गई है जो जो कभी हटने की नहीं है। एक स्थिर आशा आपको दी गई है। और जब आप मुझे सुन रहे हैं, मैं जानता हूँ कि प्रभु आपसे बातचीत कर रहा है और आपके हृदय को वो दोबारा आशा से भर रहा है। और कई ऐसी बातें जो आपने सोची थी नहीं होंगी, मैं कह रहा हूँ ये आशा जैसे ही जीवन में आएगी, वचन जैसे ही जीवन में आएगा, यीशु से आप जैसे ही सुनेंगे, जो इम्पॉसिबल है प्रभु वो बातें आपके लिए पॉसिबल करेगा, क्योंकि वो आपको विश्वास में नए कदम पर ले जाने के लिए आशा से भर रहा है। वाह, इट्स पावरफुल, ब्यूटीफुल लॉर्ड। वाओ। आज ही सुबह मैं इस स्क्रिप्चर को पढ़ रही थी कि सूबेदार से जब यीशु मसीह बातचीत करता है, तो जब सूबेदार को यीशु मसीह कहता है कि चल मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, लेकिन सूबेदार कहता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि तू मेरे छत के तले आए, लेकिन तू यहाँ से ही कह दे और मेरा दास चंगा हो जाएगा। वाह, और पता नहीं, अभी जब हम बैठे हैं यहाँ पर, सडन वापस से पवित्र आत्मा वो स्क्रिप्चर याद दिलाया। और जैसे कि आपने बोला कि कई लोगों की आशा टूट गई है, लेकिन जब सूबेदार का आशा टूट गया होगा, जब उसे लगा होगा कहीं से कुछ नहीं हो रहा है, तब भी उसने केवल यीशु पर विश्वास किया। Amen. और मुझे ऐसा लगता है कि उसने ये जाना कि तू यहाँ से सिर्फ कह दे और वहाँ पे चंगा हो जाएगा मेरा दास। Amen. मतलब मुझे लगता है उसने टाइम को भी नोट कर लिया होगा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कई बार ऐसा किया है। और जब उसने टाइम को नोट किया होगा, उसी घड़ी उसका दास जब चंगा हो जाता है। कितनी अमेजिंग बात है कि आप यदि बिलीव कर रहे हैं, तो जब यहाँ से प्रार्थना हुई है, जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं, हम जानते हैं इसी टाइम में प्रभु ने आपके अंदर वापस से कुछ चीज़ें जो आपका टूट गया है, आशा किसी चीज़ को लेकर आपका विश्वास टूट गया है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। क्योंकि अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो आपके विश्वास के अनुसार ऐसा प्रभु कर रहा है। आमेन। विश्वास ही के ऊपर नहीं, आशा के ऊपर एक बात और बोलूँगा। फर्स्ट सैमुएल में जब आप सैमुएल की माँ को देखते हैं, तो आप देखते हैं कि वो बच्चे नहीं दे पा रही थी, बांझ स्त्री थी और उसके पास कोई आशा नहीं थी। लेकिन ऐसा लिखा हुआ है कि जब वो प्रार्थना करने लगी, हन्ना जब खड़े होकर प्रार्थना करने लगी, तो प्रार्थना करने के बाद एली से वहाँ बातचीत हो रही, क्योंकि एली को लगा था कि ये ड्रंक है। लेकिन उस पैसेज के एंड में जब आप जाएंगे तो कहती है सैमुएल उसको लिखता है, या उसका लेखक उसको ऐसा लिखता है कि हन्ना का चेहरा अब और उतरा हुआ नहीं था। दैट मीन्स क्या हो रहा था, मैं उसको ऐसे समझता हूँ, जब हन्ना प्रार्थना कर रही थी, वो अपने दर्द को प्रभु के सामने बता रही थी, वो अपनी आशाहीनता को प्रभु के सामने बता रही थी कि इतने साल हो गए, कुछ नहीं हो रहा है प्रभु। लेकिन जब उसने वो पूरा पोर आउट कर दिया, और जब एली ने उससे बोला कि जो तू मांग रही तेरे साथ वैसा हो, तो आशा आ गई कि मेरे साथ कुछ होगा। और फिर वचन कहता है कि उसका चेहरा पहले जैसा उतरा हुआ नहीं था, उसका काउंटेनेंस बदल गया था। इंग्लिश बाइबल यूज़ करती है, मेरी बाइबल जो CSB बाइबल है, काउंटेनेंस में चेंज आ गया, उसके चेहरे के दिखावट के रूप में चेंज आ गया, राइट। एंड मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कई लोगों के काउंटेनेंस को प्रभु बदलने जा रहा है। आप जो सुनने जा रहे हैं प्रभु से ना, आशाहीन परिस्थितियों के अंदर जब आप प्रभु की आवाज़ को सुनने जा रहे हैं, आपकी वो आशाहीनता चली जाएगी, आनंद से आप भर जाओगे। जैसा हन्ना के लिए लिखा हुआ है कि कुछ समय बाद उसने सैमुएल को जन्म दिया, वो आनंदित हो गई। आप आनंद से भर जाओगे जब आशाहीनता से आपका वो ब्रेकअप हो जाएगा, प्रभु उसको तोड़ देगा और फिर आनंद से भरेगा। आप आनंद से भरकर विश्वास करोगे। यू विल बी फिल्ड विद द जॉय ऑफ द लॉर्ड, और उसके साथ आप विश्वास करोगे, और उस विश्वास के अंदर प्रभु आपको आगे लेकर जाएगा। आमेन। जब आप ये स्टोरी को, जब आप ये वचन को बता रहे थे, मैं पता नहीं क्यों ऐसा देख रही हूँ कि कई सारे ऐसी वाइफ्स हैं, ऐसी लेडीज़ हैं जो कंटिन्यूसली प्रार्थना कर रही हैं कि प्रभु मुझे भी इच्छा है कि मैं भी वो अपनी लाइफ में टेस्टमनी को देखना चाहती हूँ, वो ब्लेसिंग को देखना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ
आपके विश्वास के अनुसार प्रभु आपको प्रतिफल दे रहा है। मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप सुन रहे हैं इस बात को, मैं देखती हूँ हन्ना की तरह आप अगर प्रार्थना कर रहे हैं, आप वो लेडी है जो प्रभु आपके कोक को भरने जा रहा है और ब्लेस करने जा रहा है। आमेन। क्योंकि विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। आमेन। और आमेन। या आप कुछ और कहना चाहते हैं? आई थिंक लास्ट में अच्छा, इससे पहले पता नहीं कंटिन्यूसली एक टॉपिक मेरे माइंड में आ रहा है और मैं थोड़ा सा इसको बोलना चाहूँगी कि आप एक्सप्लेन करें। कई बार हमारे पास वचन है, हम विश्वास कर रहे हैं, हम कंटिन्यूसली फास्टिंग के साथ प्रेयर कर रहे हैं, व्हाट नेक्स्ट? हम प्रार्थना ही करते रहें कि हम, जैसे आपने कहा पतरस ने कदम बढ़ाया, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि विश्वास का कदम, ये लाइन लिटरली मुझे हिट की। तो एक्ट ऑफ फेथ, हम विश्वास को कैसे अपने कार्य में देख सकते हैं, और वो बहुत ज़्यादा आई थिंक इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एक जगह लिखा है हम नंगे को देख रहे हैं, उसको कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल दुआ कर रहे हैं, या ठंड में कुकड़ते हुए लड़के को देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। सो मतलब उधर यही लिखा है कि विश्वास के कर्म बिना विश्वास अधूरा है। या तो क्या आप कहना चाहेंगे इसके लिए? मैं अपने लाइफ से एक टेस्टमनी शेयर करूँगा। जब प्रभु ने मुझे चैलेंज किया यूएस जाने के लिए, मेरे अकाउंट में एक्चुअली 46,000 थे और मुझे नियरली $4,000 फीस भरना था। $3,800 नियरली मुझे फीस का भरना था। और आई डोंट नो अमाउंट, मुझे याद नहीं आ रहा, बट 4,000 या ऐसी कुछ अमाउंट था। और टिकट खरीदना था, और टिकट खरीदने के पहले मुझे लगभग 4,000 समथिंग भरना था, विच इज़ $4,000 की मैं बात कर रहा हूँ, विच इज़ लाइक 3-4 लाख रुपए के बराबर है। पैसे नहीं थे। और मुझे 15 अगस्त के बाद कभी भी जाना है यूएस, क्योंकि 1 तारीख से कॉलेज स्टार्ट है, स्कूल स्टार्ट है। और मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ, और मैं लिटरली आई थिंक 29th 31 प्रार्थना करता रहा, प्रभु आप मुझे लेके जा रहे हो कि नहीं। वीज़ा हो गया था, सब कुछ हो गया था। प्रभु 40,000 46,000 में टिकट भी नहीं आएगा। प्रभु आप फाइनेंसेस के लिए क्या कर रहे हो? प्रभु आप फाइनेंसेस के लिए क्या कर रहे हो? प्रभु मेरी ट्यूशन फीस को पे करो, ट्यूशन फीस को पे करो, ट्यूशन फीस को पे करो। और मैं प्रार्थना करते जा रहा हूँ, प्रार्थना करते जा रहा हूँ, प्रार्थना करते जा रहा हूँ। अंत में मुझे ऐसा लगा मुझे उपवास रख के प्रार्थना करनी चाहिए। तो मैं 4 तारीख को अगस्त, मतलब 1 हफ्ता गुजर गया उस पूरे प्रोसेस में। 4 तारीख को जब मैं बैठा था, प्रभु ने बोला मैं चाहता हूँ कि तू टिकट खरीद ले। मैंने कहा 46,000 में कौन सा टिकट आता है प्रभु? क्योंकि जितने एमिरेट्स और पहले मैंने टिकट बुक किए थे उनको मुझे कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि उस समय कोविड के कारण एमिरेट्स की फ़्लाइट ही कैंसिल हो गई थी। सो पैसा वापस आ गया, बट टिकट नहीं हो रहा था, क्योंकि वो भी टिकट मैंने 56,000 समथिंग का बुक किया था। मैंने कहा प्रभु 10,000 रुपये कम है, और मैंने कहा था मैं किसी से मांगूंगा नहीं, आप मुझे दोगे। प्रभु ने बोला टिकट खरीद ले और ऑनलाइन जाके चेक कर। ये 4 अगस्त की बात है। मैंने तुरंत फ़ोन लगाया, मेरे टिकट जो बुक करते हैं उनको फ़ोन लगाया, और मैंने कहा कि आप प्लीज़ टिकट मेरा बुक कर दीजिए और मुझे देख के बताइए क्या क्या फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं। उनका तुरंत फ़ोन आया कि भैया 7 तारीख की रात के 3 बजे, मतलब 8 तारीख की मॉर्निंग की 3 बजे की एक फ़्लाइट अवेलेबल है एयर इंडिया की, और उसका प्राइस आ रहा है टैक्स मिलाकर 49,000। आई वाज लाइक ठीक है। तो मैं टिकट के लिए अब दोबारा, मैंने कहा आप मुझे थोड़ी देर दो, मैं आपको कॉल बैक करके टिकट के लिए कंफर्मेशन दे रहा हूँ। तो मैं प्रभु से पूछने लगा प्रभु आप मुझे बताओ क्या करना है। प्रभु कहने लगा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वचन में ऐसा लिखा है यूहन्ना के नहीं, लूका की किताब में आई थिंक लिखा हुआ है, या यूहन्ना की किताब में, मैं लूका की किताब में लिखा, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर, आई थिंक यस फर्स्ट चैप्टर के अंदर। मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लगता है मुझे वो। लूक चैप्टर 1 जंगल में चला गया। नहीं, हम जाएंगे यूहन्ना में। एग्जैक्टली यूहन्ना पहला अध्याय, उसका 29 से लेकर मैं पढ़ रहा हूँ 34 तक। नेक्स्ट डे जॉन सॉ जीसस कमिंग टू हिम एंड ही सेड, हियर इज द लैम्प ऑफ गॉड हु टेक्स अवे द सिन ऑफ द वर्ल्ड।
This is the one I told you about. After me comes a man who has surpassed me because he existed before me. I did not know him, but I came baptizing with water so that he might be revealed to Israel. Importantly, यूहन्ना को पता नहीं था कि मसीहा कौन है, राइट राइट? 32 में कहता है, एंड जॉन टेस्टिफाइड, आई वॉच द स्पिरिट डिसेंडिंग फ्रॉम हेवन लाइक अ डव एंड ही रेस्टेड ऑन मी. 33 कहता है, आई डिड नॉट नो हिम, फिर से बोलता है, बट ही हु सेंट मी टू बैप्टाइज विथ वाटर टोल्ड मी, द वन यू सी द स्पिरिट डिसेंडिंग ऑन, ही इज द वन दैट बैप्टाइजेस विद द होली स्पिरिट. नाउ सवाल मेरे दिमाग में ये आया जब मैं इस स्क्रिप्चर को प्रभु ने मुझे हाईलाइट किया उस दिन. एक आदमी जो सालों से बपतिस्मा दे रहा है, वो बपतिस्मा क्यों दे रहा है? क्योंकि किसी एक पर वो आत्मा को उतरते देखेगा, तब उसको पता चलेगा कि ये मसीहा है. मतलब वो बिना मसीहा को जाने लोगों को बपतिस्मा दे रहा है इस अपेक्षा में कि एक दिन मसीहा आएगा जो उसको आत्मा के उतरने पे पता चलेगा. प्रभु ने बोला यूहन्ना विश्वास से बपतिस्मा दे रहा है कि एक दिन आएगा. तो मैंने कहा प्रभु आप क्या कहना चाहते हो? प्रभु ने कहा विश्वास से तू टिकट ले ले, ये आशा करते हुए कि मैं तेरे लिए फाइनेंशियल प्रोविजन को दूंगा. तुरंत मैंने फ़ोन लगाया, 49,000 वाला टिकट ले लिया 7 तारीख की रात का. मेरे पास 5 तारीख बची है, 6 तारीख बची है और 7 को मुझे दिल्ली में होना है. और आप यकीन नहीं मानेंगे, विद इन 2.5 days 2 लाख रुपए कैश कहाँ से आए? चर्च के कई सारे लोगों ने दिए, बट चर्च के अलावा भी कई लोगों ने इंडिया के अलग अलग जगहों से पैसे भेजना स्टार्ट किए. उनके मन में प्रभु ने डाला, किसी ने 500, किसी ने 3,000, किसी ने 5,000 भेजना शुरू कीजिए. 2 लाख रुपए मेरे हाथ में फ़्लाइट में बैठने के पहले थे. मैंने उनको डॉलर्स में कन्वर्ट किया. मैं गया, मैंने अपनी आधी फ़ीस भर दी, आधी अभी भी बची थी, आधी फ़ीस भर दी, आधा रेंट भर दिया, मतलब 2 महीने का रेंट भर दिया. और अब मैं वहाँ रह पा रहा था और मैं यूएस में खड़ा हुआ था. प्रभु ने जो आपको प्रॉमिस किया है, रिस्क लेकर जब आप उसमें कदम रख देंगे, वो बातें होने लग जाएंगी. Wow, amen. Wow. So amazing. So क्या जिस तरह अभी आपने बताया कि कैसे आपने विश्वास के साथ साथ काम भी किया. पता नहीं, मुझे वापस से एक चीज़ याद आ रही है कि जब काना शहर में शादी में दाखरस ख़त्म हो गया था, तब वहाँ पे ऐसा लिखा है कि मरियम यीशु मसीह से कहती है कि यीशु मसीह कुछ करो, और दाखरस ख़त्म हो गया है. वहाँ पर ऐसा लिखा है कि जब लोगों ने वो दाखरस को लिया, उन्होंने कहा ये दाखरस तो पहले से भी ज़्यादा उत्तम है. और वहाँ पर यीशु मसीह ने दासों को, अपने साथ वाले लोगों को काम करने के लिए क्या बोला कि जाओ इन मटकों में, घड़ों में पानी भर दो. और लिटरली मैं ऐसा देख रही हूँ कि पता नहीं, आप जब इस चीज़ को शेयर कर रहे थे, मैं ऐसा देख रही हूँ कि जब लोग विश्वास को, कई लोग ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा. मैं ऐसा देख रही हूँ जिस तरह मटके में यीशु मसीह कहता है ना, ये घड़ा भर दो, मैं इसे दाखरस बनाऊंगा. मैं लिटरली ऐसा विजन देख रही थी कि एक नल चला दिया और बाल्टी में से पानी बहता जा रहा है, मटके में से पानी बहता जा रहा है. मैं लिटरली विजन देख रही थी और मुझे नहीं पता था प्रभु क्या बात कर रहा है. लेकिन सडन एक स्क्रिप्चर याद आया कि यीशु ने कहा मटके भर दो, और दाखरस यीशु मसीह ने खुद कन्वर्ट किया. और पता है लोगों ने क्या कहा कि ये तो पहले से भी ज़्यादा उत्तम है. मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप अभी तक जो चीज़ों को नहीं देखे हैं ना, आप क्योंकि विश्वास कर रहे हैं, आप अपनी जीवन में क्योंकि विश्वास कर रहे हैं और बड़ी बड़ी चीज़ों को देखने जा रहे हैं. आमीन. इसी से रिलेटेड मैंने एक टेस्टमनी हमारे ही चर्च में सुनी है कि हमारे पास्टर ने एक लेडी को बोला कि आपके हस्बैंड जो हैं वो शराब पीते हैं, आप बॉटल पे हाथ रख के प्रार्थना करो, और प्रभु अगर पानी को दाखरस में बदल रहा है तो इस शराब के टेस्ट को वो बदल सकता है. और लिटरली उस स्त्री ने
ये कई सालों पुरानी टेस्टमनी, उसने उस शराब की बोतल पे प्रार्थना की कि प्रभु आज ये मेरा पति पिए तो उसको टेस्ट ही ना आए, और ये बोतल उसको अजीब सी लगे। और लिटरली ऐसा हुआ कि उसने थोड़ी सी उसमें से अल्कोहल पी उसके हस्बैंड ने, और उनको उल्टियाँ होना शुरू हो गई, और उसके कुछ ही दिन बाद उनको ऐसा लगने लगा कि शराब से कोई दिक्कत है, और उन्होंने शराब छोड़ दी। तो लिटरली आप जब विश्वास से कुछ कन्फेस करते हो, बोलना शुरू करते हो, प्रभु उन बातों को आपके लिए करना शुरू करेगा। और प्रैक्टिकल पार्ट, रिस्क लेने वाला, ये हमारा है। अगर मैं प्रभु ने मुझे बोला जाके टिकट खरीद, अगर मैं टिकट बुकिंग करने के लिए कुछ करता ही नहीं तो मैं उस मिरेकल को नहीं देख पाता। अगर मैं एजेंट को फ़ोन लगाता ही नहीं जिनसे मैं टिकट बनवाता हूँ, मैं उस मिरेकल को नहीं देख पाता। आप जब प्रैक्टिकल स्टेप्स विश्वास में जो प्रभु आपसे कह रहा है लेना शुरू करते हैं, कई सारी ब्लेसिंग्स वहीं से अनलॉक होना शुरू करती हैं। सो लास्ट चीज़ मैं यही बोलूँगा आपसे कि फेथ प्रभु के वचन को सुनने से आपके जीवन में आता है, प्रभु की आवाज़ को सुनने से आपके जीवन में आता है। जब उस फेथ को एक्शन में डालते हैं, रिस्क लेते हैं आप, वहाँ से प्रभु आपके लिए इम्पॉसिबल को करना शुरू करता है। क्योंकि जब दासों ने पानी से मटकों को भर दिया और वो पानी निकाल के लेकर गए, वहाँ पे ये नहीं लिखा है वचन में कि पानी डालते ही दाखरस बन गया था। कहता है वो यीशु ने बोला ये निकालो और लेकर जाओ। जब वो लेकर जा रहे थे उसके बीच में कन्वर्जन हो गया। फेथ रिक्वायर्स एक्शंस, और जब आप एक्शन लेने जा रहे हैं, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आप बोल्डनेस के साथ एक्शन लें। डर का आप लोगों के साथ कोई संबंध नहीं है। डर में हमें और आपको जीने के लिए नहीं बुलाया, हमें एक्शन विश्वास का बोल्डनेस के साथ लेने के लिए बुलाया। सो मैं कहता हूँ कि विश्वास का एक्शन आप बोल्डनेस के साथ लें, और आपके जीवन में जैसे यीशु ने काना की शादी के अंदर पानी को दाखरस में बदला, आपके जीवन में जो बदलाव की ज़रूरत है वो आज से यीशु के नाम से शुरू हो जाए। प्रभु धन्यवाद। अब हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद इस पॉडकास्ट के लिए। मेरा पूरा विश्वास है कि जब ये गवाहियाँ लोग सुनेंगे, आपके वचन को जब वो पढ़ेंगे, उनका विश्वास बढ़ेगा और वो बड़ी बड़ी बातों को देख सकेंगे यीशु के नाम से। आमीन। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। आई होप आज के पॉडकास्ट से आप विश्वास के बारे में बहुत सारी बातें सीखें। कई सारी टेस्टमनीज आप पोस्ट कर सकते हैं या मुझे आप बता सकते हैं। मैं इच्छुक हूँ आपकी टेस्टमनीज को जानने के लिए जो इन पॉडकास्ट को सुनकर प्रभु आपके जीवन में कर रहा है। गॉड ब्लेस यू ऑल। सी या, बाय बाय।